सभी मेरी बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको आशीष करे। प्रभु का धन्यवाद हो जो आज एक बार फिर मेरे खुदावंद खुदा ने मुझे अपनी बहनों के साथ बातचीत करने के लिए फजल बख्शा है। उस परमेश्वर का मैं तहे दिल से शुक्र करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और अपनी बहनों से मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारी पिछली वीडियो थी, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, आपने देखा है और खुदा ने आपको आशीष किया है। प्रभु का भी और आपका भी धन्यवाद हो। सो आज हमारी वीडियो का थर्ड पार्ट, स्पेशल मैसेज फॉर अ वुमेन, मेरी बहनों के लिए आज इस वीडियो का थर्ड पार्ट है। और आज का जो विषय है, आज एक मेरा क्वेश्चन है मेरी बहनों आपसे, क्या आपने कभी किसी की चुगली और निंदा की है? मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, क्या आपने कभी किसी की चुगली या निंदा आपने करी है? हैव यू एवर गॉसिप और इंसल्ट अबाउट एनीवन? मेरी बहनों, बहुत सारी बहनों की आदत होती है किसी की चुगली करनी, निंदा करनी, बुराई करनी। और बहुत सारी मेरी बहनें इस आदत से इतना मजबूर है कि वो किसी की चुगली या निंदा करे बिना नहीं रह सकती। जैसे खाना नहीं ना पचता, ऐसे ही अगर जब तक वो किसी की बुराई ना कर लें तब तक उनको हजम ही नहीं होती कोई बात कि मैं जल्दी जल्दी जाऊं और किसी ना किसी की बुराई करके आऊं। मगर जो इसका रिजल्ट है वो बहुत ही बुरा निकलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे उन बहनों के लिए, खुदा पर विश्वास करने वाली बहनें, विश्वासी बहनें, चर्च जाने वाली बहनें और बहुत ही ज़्यादा परमेश्वर पर ईमान और विश्वास रखने वाली बहनें। अगर कोई आपको सताता है तो खुश हो जाओ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी तरह की टेंशन लेने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुश होने की ज़रूरत है, ना कि नाराज़ होने की, ना कि परेशान होने की। सो आई वॉन्ट टू रीड वन वर्स। मैं एक वचन आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। मैथ्यू, मत्ती 5 अध्याय उसका 11 वचन और 12 वचन जो लास्ट में हम उसका आधा हिस्सा हम उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम 11 वचन पढ़ेंगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया। आई रीड इन इंग्लिश लैंग्वेज। ब्लेस्ड आर यू व्हेन पीपल इंसल्ट यू, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. Hallelujah. मेरी बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा है कि धन्य हो तुम। मेरी बहनों, आप मुबारक हो, आप धन्य हो, आप मुबारक हो जब लोग आपको प्रभु यीशु मसीह में, कई लोग कह देते हैं कि तू बहुत खुदा में चलती है, तू बड़ा चर्च जाती है, तू बड़ी दुआएं करती है, तू किस चीज़ की सेवक है? तुझे सेवक किसने बना दिया? तुझे ईमानदार किसने बना दिया? तुझे विश्वासी किसने बना दिया? बहुत बार हम सही होते हैं मगर दूसरों का नज़रिया हमारे प्रति जो है वो गलत होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दूसरे गलत बोल रहे हैं, गलत समझ रहे हैं तो हम अपने खुदावंद खुदा से पीछे हट जाएं। पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जानता है हम सही हैं या गलत हैं। क्योंकि जैसे दुनिया के लोग हमारी पहचान करते हैं, हमारा परमेश्वर वैसा नहीं है। जैसी पहचान हमारा परमेश्वर हमारी कर सकता है और करता है, हमें जानता है, दुनिया के लोग ना हमें जान सकते हैं, ना पहचान सकते हैं, ना समझ सकते हैं। और ये लाजमी है कि जो बहुत ज़्यादा अपने परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं, प्रभु के साथ साथ चलते हैं, उसकी रजा मर्जी को पूरा करते हैं, एवरी संडे चर्च जाते हैं, दुआ करना, रोज़ा प्रार्थना करना,
तो लाजमी है, ज़रूरी है कि उनको ताने मेने और उनकी निंदा चुगली, उनकी बुराई की जाती है। मगर हमारे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब लोग मेरे कारण तुम्हें मेने मारें, जहाँ तुम्हारी निंदा करें, इंसल्ट करें और सताएं, तुझे दुखी करें, सताएं तुझे और झूठ बोल बोल कर, आपने कुछ झूठ बोला भी नहीं है मगर वो लोग झूठ बोल बोल कर आपके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, आपको ब्लेम लगा रहे हैं, आपके विरोध में सब प्रकार की बुरी बुरी बातें कह रहे हैं जिनका आपको पता भी नहीं है, आप जानते भी नहीं हो, फिर भी आपके ऊपर ब्लेम पे ब्लेम लगा कर आपको दोषित बना रहे हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तब क्या करना है? तब आनंदित होना है, खुश होना है और मगन होना है, खुशी में ही मगन होते जाना है, दूसरी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत ही बड़ा प्रतिफल है। जो आपको सताते हैं, जो आपकी चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, बुरा भला कहते हैं, उनके लिए नहीं, मगर जो अपने प्रभु के नाम में सुनकर चुप रहते हैं, बर्दाश्त करते हैं, सहन करते हैं, उनको खुदावंद खुदा बहुत बड़ा इनाम देने वाला है। स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल है उनके लिए। सो मेरी बहनों, जिसमें एक बात आप याद रखना, जिसमें अच्छे गुण नहीं रहते, जिन लोगों में अच्छे गुण नहीं होते हैं, बुराइयां ही होती हैं, बुरे लोग होते हैं, वही इंसान दूसरे इंसानों में कमियां निकालते हैं। जो खुद बुरे होते हैं वही दूसरों में बुराइयां जो है वो निकालते हैं, अच्छे लोगों में बुराइयां निकालते हैं, उनकी बुराई करके स्वयं को, अपने आप को दुनिया में बहुत ही एक महान व्यक्ति साबित करने की कोशिश करते हैं। अच्छे लोगों की बुराई करने में लगे रहते हैं और अपने आप को साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं कि मैं बहुत ही महान हूं, ये इंसान अच्छा नहीं है, मैं अच्छा हूं, ये बुरा है, मैं अच्छा हूं, मैं महान बन जाऊं दूसरों की चुगली करके, दूसरे लोगों के अंदर वो चुगली निंदा कर करके दूसरे अच्छे इंसान की जो रेपुटेशन है उसको गिराना चाहते हैं। मगर याद रखना, चुगली और निंदा करने वाले लोगों, जब तक हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, दुआ तारीफ करने वाली बहनों के साथ है, प्रभु में चलने वाली बहनों के साथ है, उसको कोई भी नीचा नहीं दिखा सकता है। क्योंकि जहां भी हमारा परमेश्वर हमें रखता है वहीं रहकर हमें अपने प्रभु का धन्यवाद जो है वो करते रहना है। वो साबित करना चाहते हैं कि मैं एक अच्छा इंसान हूं और ये जो बहनें हैं ये अच्छी नहीं है। उनको लगता है कि मैं चुगली निंदा कर करके तो मैं एक अच्छा इंसान साबित हो जाऊंगा। मेरी बहनों, आप चाह कर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को नहीं बदल सकते हो। जितना मर्जी आप चाह लो, अपने अंदर ये भर के रखो कि मैं इस इंसान को बदल दूं, जहाँ ये इंसान ऐसा ना करे, मगर नहीं, जिसको चुगली निंदा बुराई करने की आदत है वो करके ही छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो चुगली निंदा करने के बिना नहीं रह सकता। चुगली करने वाला इंसान हमेशा अच्छे लोगों की चुगली ही करता है और झूठ मूठ ब्लेम लगाकर वो चुगली पे चुगली, निंदा पे निंदा, बुराई पे बुराई करता रहता है, क्योंकि उसकी आदत है। मेरी बहनों, आप कभी भी उन लोगों की धारणा को नहीं बदल सकते हो, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहिए। बिल्कुल भी ध्यान ना दो कि हमारी चुगली कौन कर रहा, हमारी निंदा कौन कर रहा, हमारी बुराई कौन कर रहा है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपना प्रेजेंट जो है, अपना आज का जो समय है वो हम बर्बाद कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। अगर हम चुगली निंदा की तरफ ध्यान देंगे तो हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम फिर चिंता में डूबे रहते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। मगर इसकी तरफ ध्यान नहीं देना, ना किसी की चुगली सुननी है और ना ही किसी की चुगली करनी है। और अगर कोई करता है तो उसकी तरफ हमने ध्यान नहीं देना है। निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें। मेरी बहनों, कभी भी आप अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे काम की तरफ अगर आप बढ़ रहे हैं, तो आपने अपने लक्ष्य को लोगों की निंदा और चुगली को सुनकर घबरा कर परेशान होकर उसको नहीं छोड़ना, अपने लक्ष्य को। क्योंकि लक्ष्य मिलते ही जो निंदा करने वाले की राय बदल जाती है। मेरी बहनों, जब आपका जो लक्ष्य है
वो आपको मिल जाएगा, तो जो आपकी निंदा कर रहा है वो उसी टाइम उसकी जो राय है वो बदल जाएगी। कभी भी आपने घबरा कर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना है, क्योंकि चुगली और निंदा करने वाला जो इंसान है वो चाहता है कि तू अगर अच्छी तरफ बढ़ रहा है, तू अच्छी चीजों को हासिल कर रहा है, तू खुदा में चल रहा है, तो मुझे तंग करूं, मैं तुझे परेशान करूं, तेरी चुगली करूं, तेरी निंदा करूं, ताकि तू जहां पहुंच सकता है मैं तुझे वहां पहुंचने नहीं दूंगा। वो ऐसा सोचकर हमेशा तेरी चुगली, तेरी निंदा करके मेरी बहन तुझे गिराना चाहता है। तो हमने कभी भी किसी की चुगली निंदा पर ध्यान नहीं देना है। हम अपना काम कर रहे हैं, हमने अपने काम पर ध्यान देना है। जो जिन लोगों की आदत है बुराई करना, चुगली करना, निंदा करनी, वो अपना काम कर रहे हैं, उनको अपना काम करने दो। आपने अपने काम पर आपने ध्यान देना है। सो मेरी बहनें, 3 तरह के लोग जो दुनिया में बहुत ही खतरनाक होते हैं, 3 तरह के लोगों के बारे में आपको बताऊंगी जो दुनिया में बहुत ही खतरनाक होते हैं। पहला बंदा चुगलखोर, चुगलखोर जिसको हम बोल सकते हैं बैक बिटर, पीठ पीछे बात करने वाला बंदा। जो बंदा सही होगा वो कभी भी आपकी पीठ पीछे बात नहीं करेगा, वो आपके मुंह पर बात करेगा। और जो बंदा खुद गलत होगा वो अपने आप को सही साबित करने के लिए जब आप अपनी जगह को छोड़कर चले जाओगे तो आपकी पीठ के पीछे वो आपकी बातें बनाएगा, क्योंकि वो झूठा इंसान है। तो वो झूठ मूठ कह के, बुरी बुरी बातें करके, वलफरेब करके आपकी जगह जो दूसरे के दिल में है उसको खत्म करना चाहता है। आपकी बुराई करके उसके दिल में से आपको गिराना चाहता है। ऐसे इंसानों की तरफ ध्यान ना दो मेरी बहनों, आपको आगे बढ़ने की कोशिश में लगे रहना है। दूसरा इंसान जलनखोर, जिसको हम बोल सकते हैं इरिटेशन, जलनखोर। वह इंसान जो आपकी तरक्की देखकर जलन करता है। उसको ऐसा लगता है कि जो इसके पास जगह है आज मेरे पास होनी चाहिए थी, जहां पर मेरी बहन ये खड़ी है वहां पर इसको नहीं, मुझे होना चाहिए था। अगर इसकी कोई इज्जत कर रहा है तो जो इसकी नहीं मेरी होनी चाहिए थी। अगर इसने कुछ अच्छा पहना है तो ये इसके ऊपर नहीं पहना होना चाहिए था, ये मेरे ऊपर होना चाहिए था। अगर कोई बहन ज़्यादा पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, उसको बातचीत करने का ढंग है, तो दूसरी बहन सोचेगी कि ऐसा इसके अंदर नहीं बल्कि ये चीज़ मेरे अंदर होनी चाहिए थी। सो मेरी बहनों, कभी भी जलनखोर बहनों की तरफ ध्यान ना दो। आपको कोई लड़ने झगड़ने की उनके साथ ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हैप्चुअल हो चुकी हैं किसी से जलन करने में। उनकी आदत है जलने की, उनको जलने दो। आपको आपके परमेश्वर ने अच्छी बहन, अच्छी बेटी बनाया है, तो आपको उनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपनी खूबियों को देखकर, अपने गुणों को देखकर जो आपके परमेश्वर ने आपके अंदर रखे हैं, धन्यवाद की बलि चढ़ाते रहना है। आपको दुखी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी कोई चुगली कर रहा है, मेरे से कोई जलन कर रहा है। नहीं मेरी बहन, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तीसरा इंसान मतलबी इंसान, सेल्फिश पीपल जो होते हैं, मतलबी इंसान, स्वार्थी, खुदगर्ज, जिसको सिर्फ अपने से ही मतलब है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी बहनें ऐसे हैं, जब उनको किसी से मतलब हो तो उनके पीछे पीछे, जब उनको कोई ज़रूरत होगी तो उनके पीछे पीछे, जब उनका मतलब निकल जाता है तो फिर उनकी बुराई, उनकी चुगली, उनकी निंदा करनी स्टार्ट। मतलब प्रस्त, सेल्फिश लोगों से भी आपको बचना है, आपको बचना है, बल्कि घबराना नहीं है। चुगलखोर लोगों की, मतलब प्रस्त लोगों की और जलनखोर लोगों की आपको संगत से बचना है, क्योंकि खुदा के पाक कलाम में लिखा है, बुरी संगत जो होती है मेरी बहनों, अच्छे चाल चलन को भी बिगाड़ देती है, अच्छे चाल चलन को भी बिगाड़ देती है। इसलिए हमने कभी भी ऐसी बहनों के पास खड़े नहीं होना है
जिनको चुगली निंदा करने की आदत है, जिनको पीठ पीछे बातें करने की आदत है, जो जलनखोर बहनें हैं, जो मतलबी बहनें हैं, जो लड़ाई झगड़ा करने वाली बहनें हैं, बुरे बुरे शब्दों का इस्तेमाल करने वाली बहनें हैं, हमें बुराई की तरफ लेकर जाने वाली बहनें हैं, हमारे मनों में, हमारे दिलों में नफरत पैदा करने वाली बहनें हैं। ऐसी बहनों से अपने आप को बचाना है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है ऐसी संगत से बच, नहीं तो तेरा अच्छा चाल चलन भी एक दिन बिगड़ जाएगा। मेरी बहनों, आपको बचना है, ना कि झगड़ा करना है, ना कि लड़ना है, ना कि आपको भी चुगली निंदा करनी शुरू करनी है। नहीं मेरी बहनों, ऐसी बहनों से आपको दूरी बरकरार रखनी है, आपको उनसे दूरी बना कर रखनी है। उनसे नफरत ना करो, मगर दूर हो जाओ, झगड़ा ना करो, पीछे हो जाओ, क्योंकि एक दिन चुगलियां निंदा सुन सुन के अपना आपका जीवन भी वैसा हो जाएगा। आपके अंदर नफरत पैदा होगी। अगर किसी के लिए आपके अंदर प्यार है तो नफरत का दरिया आपके अंदर बन जाएगा और एक दिन आप भी उसमें डूब जाओगे। सो मेरी बहनों, कंट्रोल योरसेल्फ। आपको कभी भी ऐसी बहनों के पास नहीं बैठना है। याद रखना मेरी बहनों, कोई सराहना करे या निंदा, फायदा हमारा ही होता है। कोई सराहना करे या निंदा करे, जो फायदा है वो हमारा ही है मेरी बहनों। चाहे आपकी कोई सराहना कर रहा है, आपकी कोई सिफत कर रहा है, तो फिर भी आपका फायदा है। अगर आपकी कोई निंदा कर रहा है, आपकी बुराई कर रहा है, तो वो भी आपका ही फायदा है। अब आप पूछोगे कैसे? क्योंकि जो सराहना होती है, जो हमारी प्रशंसा होती है, हमें प्रेरणा देती है, हमें एक तालीम देती है, हमें शिक्षा देती है। और निंदा जो है वो कहती कि सावधान हो जा। निंदा जो है वो सावधान होने का अवसर देती है हमें कि तू सावधान हो जा, ये ऐसा इंसान है, इससे बच जा, क्योंकि ये तेरा अपना नहीं है, ये हमेशा तेरी चुगली, तेरी निंदा करने में ये तेरी बहन लगी रहती है। तुझे इससे बचने की जरूरत है, ना कि तुझे अपने प्रभु से दूर होने की जरूरत है। सो मेरी बहनों, मेरी हाथ जोड़कर आपसे बेनती है कि अगर आपके अंदर चुगली, निंदा, बुराई करने की, पीठ पीछे बातें करने की, जलने की, अगर आपके अंदर ऐसी बुराइयां हैं, तो आज खुदा के पाक कलाम से इनको साफ करो। आज के बाद आपने इन चीजों को अपने अंदर से बाहर निकाल देना है। आज के बाद आपने इन चीजों को अपने अंदर बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि ये चीजें आपको तो खत्म करेंगी, मगर आप दूसरों को भी खत्म कर रहे हो, अच्छे लोगों को भी आप बर्बाद करना चाहते हो। सो मेरी बहनों, मेरी हाथ जोड़कर बेनती है, अगर आपने आज तक किसी की निंदा, चुगली करी है तो कंट्रोल करना है, अगर नहीं करी है तो खुदा आपको आशीष करे। सो बहुत सारी बहनें ऐसी हैं, अगर वो किसी भी धार्मिक स्थान पर चली जाएं तो वहां पर भी उनकी चुगली, निंदा करने की आदत नहीं जाती। चर्च में बैठी हैं तो चले चुगली करने, इधर खड़ी होकर चुगली, उधर खड़ी होकर चुगली, निंदा, सेवकों को भी नहीं छोड़ती हैं, कभी उसकी चुगली, कभी उसकी चुगली। हमेशा याद रखो, जब आप किसी की चुगली कर रहे हो, वो इंसान, वो बहन आपको देख नहीं रही है, मगर कोई है जो आपको देखता है। चाहे आप कहीं भी छुपकर चुगली, निंदा, बुराई कर लो, मगर कोई है जो आपको हर जगह देख सकता है, वो आपका खुदावंद खुदा है, जो आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है, और वो दुखी है आपसे, परेशान है आपकी इस आदत से कि आप बुरी संगत को फैला रहे हो। ना कि चर्च में आकर अच्छे लोगों की संगत करके आप अच्छी जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं उनको फैला रहे हो, बल्कि आप नेगेटिविटी फैलाने के लिए हर समय तैयार रहते हो। सो मेरी बहनों, अगर आपके अंदर ये आदत बन चुकी है चुगली, निंदा की, तो आज के बाद आपने इन चीज़ों को ख़त्म करना है। और जो मेरी बहनें प्रभु में सही रीति से चलती हैं, दुआ तारीफ करती है, अगर आपको कोई बुरा भी कहता है, चुगली करता, निंदा करता, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु के नाम पर जब हमें कोई बोलता है तो क्या होता है, हमारे लिए बहुत बड़ा स्वर्ग में प्रतिफल है जो हमें मिलने वाला है। तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो ऐसे लोग हैं, ऐसी बहनें हैं, वो इस ज़मीन पर भी परेशानी में रहेंगी, और जो 1000 साल का राज है वो भी उनका परेशानी में ही बीतेगा, नरक में।
अगर आप स्वर्गराज को हासिल करना चाहते हो तो मेरी बहनों अपने आप में से इन बुराइयों को निकाल दो। इन बुराइयों से आप खुद तो बुरे हो ही, मगर आप दूसरों को भी बुरा बनाने की कोशिश में लगी हुई हो। इससे आपका घर तो खराब होगा ही होगा, दूसरों के घर भी बर्बाद होने की कगार पर आ जाते हैं। सो कभी भी ना किसी बहन की चुगली करो, ना उसकी फैमिलीज की चुगली करो, ना चर्च में जाकर चुगली निंदा करो। कहीं भी जाकर अपने अंदर से आप इस आदत को हमेशा के लिए आप खत्म कर दो। चुगली निंदा कोई अच्छी चीज नहीं है जो आपको इसमें बढ़ना है, नहीं। जितनी आदत पड़ चुकी है उतनी ही आदत को आज के बाद खत्म कर दो। चाहे आपको कोई नहीं देख रहा है, मगर खुदावंद खुदा आपको ऑलवेज आपके उसकी जो नजरें हैं आपके मन पर लगी रहती हैं, आपकी बातों पर लगी रहती हैं। हमेशा आपका खुदा आपको देखता रहता है। मेरे अजीजों, आज के बाद आपने, मेरी बहनों, इन आदतों को आपने छोड़कर एक अच्छा जीवन जीने के लिए आपने आगे कदम बढ़ाना है। आज ही घुटनों के बल अपने प्रभु के आगे गिर जाना है, गिड़गिड़ाना है, रोना है, आंसुओं के साथ रोकर अपने परमेश्वर से कहना है, आए मेरे खुदावंद खुदा, मैं तेरी बेटी बनना चाहती हूँ। आए मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर से हर तरह की बुराई को निकाल दो। आए मेरे खुदावंद खुदा, मेरे ऊपर रहम कर दो, मेरे ऊपर फजल कर दो। मैं ऐसी तेरी बेटी बनकर जीवन गुजारना नहीं चाहती हूँ, मैं तेरी अच्छी बेटी बनकर अपना जीवन गुजारना चाहती हूँ। आए मेरे खुदावंद खुदा, हर तरह की बुराई को मेरे अंदर से निकाल दे। मैं भी खुदावंद खुदा तेरे नाम को फैलाना चाहती हूँ। मैं भी पिता परमेश्वर खुदा बाप तेरी सच्ची बेटी बनना चाहती हूँ। मेरे ऊपर रहमत कर, मेरे ऊपर फजल कर। जब आप ऐसी दुआ करोगे तो उसी टाइम आपका खुदा आपके ऊपर रहमत करेगा, आपके ऊपर दया करेगा। आपको कभी भी वो रोते हुए नहीं देखना चाहता है। हमेशा आपका खुदा आपको खुश देखना चाहता है, मगर आप खुश तब रह सकते हो जब आप अपने खुदावंद खुदा को खुश करोगे, अपने खुदा की रजा और मर्जी को पूरा करोगे। जो खुदावंद खुदा की नजरों में गलत है, बुरा है, उसको आपने आज से ही, बल्कि अभी से आपने छोड़ देना है। सो मेरी बहनों, उम्मीद करती हूं आज के बाद आप हर तरह की चुगली, निंदा, बुराई और किसी की पीठ के पीछे बातें करनी और किसी से जेलस फील करना, आप ये सब आदतों को छोड़ दोगे और खुदा आपको आशीष करेगा। सो मेरी बहनों, आपने ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है और इसको सब्सक्राइब करना है, ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और भी लोग इनको देखकर अपने अंदर की बुराई को निकालकर अपने परमेश्वर को अपने अंदर स्थान दे, अपने अंदर रख सके और अच्छाई की तरफ अपने कदम बढ़ाए। सो प्रभु आपको आशीष करे। हम छोटी दुआ करेंगे। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ करते हैं। आज अपनी बहनों के साथ एक बार फिर बातचीत करने के लिए फजल दिया, आपका धन्यवाद हो। पिता परमेश्वर, जो आपकी पाक बाणी आज आपकी बेटियों तक पहुंचाई गई है कि आपको चुगली, निंदा, बुराई करने से और जलन करने से परहेज करना है और आप में बढ़ते जाना है। खुदा, आपकी बेटियों को ऐसा करने के लिए फजल बख्शना। और प्रभु यीशु, बहुत सारी बहनें इस कलाम को सुनकर बरकत को हासिल करें और आप में बढ़ते जाए, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।